प्राचीन इस्राएल में राजाओं के उदय से बहुत पहले बुजुर्ग आग की टिमटिमाती लौ के पास बैठकर सैमसन की कथा सुनाया करते थे। सैमसन का जन्म मनोर और उसकी पत्नी से हुआ। वे लंबे समय से संतान की लालसा में थे और प्रभु से चमत्कार के लिए अर्नेस्टली प्रार्थना करते थे। एक दिन एक स्वर्गदूत मनोर की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और बोला, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। वह जन्म से ही नाज़ीर होगा। वह स्त्री विस्मय और भय से भर गई और यह दिव्य संदेश अपने पति को सुनाया। मनोर ने सिर झुकाकर प्रभु से मौन प्रार्थना की। उस दिन से उन्होंने सैमसन के जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने दाख मदिरा से परहेज किया और उसके बाल कभी नहीं काटे ताकि उनकी प्रतिज्ञा का चिन्ह बना रहे। युवा होते ही सैमसन की शक्ति अद्भुत हो गई। उसके साहस और पराक्रम के कारनामों को सुनकर लोग चकित रह जाते थे। एक दिन उसने तिम्नह में एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा और कहा, वह मुझे भाती है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके माता पिता ने उसे समझाया, क्या तुझे पता नहीं कि फिलिस्तीनी हमारे शत्रु है? पर सैमसन हकीला था। उसने जिद की, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। वे तिम्नह पहुँचे, जहाँ सैमसन की निडरता तुरंत फिलिस्तियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। बाद में वह दलीला के प्रति मोहित हो गया, एक चतुर और चालाक स्त्री जिसने व्यक्तिगत लाभ का अवसर देख लिया। फिलिस्तीनी नेताओं ने उससे कहा, उसकी शक्ति का रहस्य जान ले और हम तुझे पुरस्कृत करेंगे। दलीला ने सहमति जताई और बोली, तू मुझे सताता है, पर मैं सच्चाई पता कर लूंगी। 3 बार उसने पूछा, सैमसन, तेरी शक्ति कहाँ है? 3 बार सैमसन ने झूठ बोला। आखिरकार उसने सच्चाई बता दी, यदि मेरे बाल काट दिए जाए तो मैं किसी और मनुष्य जैसा निर्बल हो जाऊंगा। सुबह होते ही दलीला ने विश्वासघात किया। जब सैमसन सो रहा था, उसने उसके बाल कटवा दिए और पुकार उठी, फिलिस्तीनी आ गए हैं। वे उसे पकड़ ले गए। वह अंधा कर दिया गया। उसकी शक्ति जाती रही और उसकी आशाएं टूट गईं। कैद में सैमसन से चक्की पिसवाई गई, परंतु उसने फिर भी परमेश्वर की दया और योजना पर भरोसा रखा। धीरे धीरे उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और उसके हृदय में आशा की चिंगारी जल उठी। एक फिलिस्तीनी पर्व में उसे लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया। वे उसका उपहास करते हुए बोले, अब तेरी शक्ति कहाँ है? सैमसन ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक आखिरी बार बल प्रदान कर। उसे दागोन के मंदिर के 2 खंभों के बीच खड़ा किया गया। सैमसन ने गहराई से प्रार्थना की और अपनी पूरी शक्ति से खंभों को धक्का दिया। वह पुकारा, मुझे फिलिस्तियों के साथ मरने दे। मंदिर जोर से कांप उठा और छह गया। हाहाकार और चीखों के बीच सैमसन मारा गया, लेकिन हजारों शत्रुओं के साथ। उसकी मृत्यु इस्राएल की विजय मानी गई, क्योंकि फिलिस्तियों का आतंक समाप्त हो गया। सैमसन की कहानी विश्वास, शक्ति और परमेश्वर की आज्ञाकारिता का प्रतीक बन गई। कई पीढ़ियों ने उसके साहसिक कारनामों और उसके दुखद परंतु वीर अंत को याद किया। उसके माता पिता ने गहरा शोक मनाया, पर वे जानते थे कि उसका जीवन परमेश्वर की योजना को पूरा कर गया। बुजुर्ग कहते थे कि उसकी असली शक्ति उसके नाज़ीर व्रत और परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा में थी। वे यह भी बताते थे कि उसकी आवेगशीलता ने उसे त्रासदी दी, परंतु अंत तक उसका विश्वास अटूट रहा। इतिहास में उसकी कथा इस शिक्षा के रूप में याद रही कि विश्वास में सामर्थ्य है और दुर्बलता में विनाश। धार्मिक नेता समझाते थे कि असफलता में भी यदि कोई परमेश्वर की दया मांगे तो वह फिर से उठ खड़ा हो सकता है। बच्चों को सिखाया गया कि सैमसन की स्मृति का आदर करें और समझें कि सच्ची शक्ति परमेश्वर के अधीन रहने से आती है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली, संकट के बीच साहस और विश्वास को प्रेरित करती रही। सैमसन का नाम कभी शक्ति का प्रतीक बना तो कभी दैवीय अनुग्रह की आवश्यकता का। मंदिर के खंडहरों में पुरातत्वविद आज भी उस वीर की गूंज पाते हैं जिसने अंधकार को चुनौती दी थी। आज भी सैमसन की गाथा समय की सरहदें लांघते हुए फुसफुसाती है, विश्वास और दैवीय उद्देश्य की अटूट शक्ति का प्रमाण।